स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रमा टेक्निकल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम आप लोग को ट्रिपल सी से संबंधित जो भी ट्यूशन होंगे उसको बताएंगे, जो कि ट्रिपल सी में आजकल लिब्रे ऑफिस से एक ट्यूशन पूछा जा रहा है। एमएस ऑफिस जो था, लेकिन इस समय उसको उस सॉफ्टवेयर से कुछ ट्यूशन आ नहीं रहे और आ रहे हैं आपके लिब्रे ऑफिस से। तो लिब्रे ऑफिस को हम आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर बोर्ड लिखा गया ट्रिपल सी स्पेशल क्लास। ये आपकी स्पेशल क्लास रहेगी, बस केवल आप ट्रिपल सी से संबंधित और ट्रिपल सी के साथ साथ अदर भी कंप्यूटर में देखेंगे जो भी आता है उसमें भी कभी कभी पूछ देता है लिब्रे ऑफिस, क्योंकि ये नया वर्जन है और नए वर्जन के कारण इसमें से ज्यादातर ट्यूशन आ जाते हैं। तो हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे। लिब्रे ऑफिस जो है ना, एकदम बेसिक से, कुछ नहीं जानते वहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये दिक्कत होता है कि बहुत बच्चे जानते नहीं लिब्रे ऑफिस है क्या, ये कब आता है, क्यों हुआ, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर दिया है लिब्रे ऑफिस क्या है। सबसे ध्यान में याद बात आती है कि लिब्रे ऑफिस क्या है, क्योंकि पहली बार देखते हैं लिब्रे ऑफिस है क्या। लिब्रे ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे हम कौन सा सॉफ्टवेयर का नाम बोलते हैं, ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह आपका ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब ये ओपन सोर्स होता क्या है, जैसे एमएस ऑफिस होता है, एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है। उसी तरह ये जो कंपनी है ना, इसका जो है ओपन सोर्स अलग से सॉफ्टवेयर था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, अगला स्लाइड में देखिएगा क्या दिया है, बोला है लिब्रे ऑफिस का विकास। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे होता है कि एमएस ऑफिस जो होता है माइक्रोसॉफ्ट, जिसे बता रहे हैं एमएस ऑफिस होता है ना, एमएस ऑफिस जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ना, एमएस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। जैसे आप लोग यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का अलग से सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, उसी तरह सेम प्रोसेस का भी है। यहाँ पर दिया है लिब्रे ऑफिस का विकास, मतलब इसको कौन सा कंपनी स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले इस कंपनी को ध्यान दीजिएगा, इस कंपनी को द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, इस कंपनी का नाम था द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, वो स्टार्ट की थी। और ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था आपका 2020 में, लेकिन इसकी घोषणा अलग बात हो गई है, इसको पहले बता दे रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में। ठीक है, आप बोलेंगे अब ये है क्या, अब इसको कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये दिक्कत होती है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास फोन है, लैपटॉप नहीं है, टैबलेट है, उसमें भी लिब्रे ऑफिस को इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पर नोट पे ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल में दिया है आपका विंडो, डॉस, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उसके बाद यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और आप देखते होंगे मोबाइल में भी आप यूज कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस को। ये मतलब ऐसा नहीं है कि यहीं पर काम करता है, आप लोग मोबाइल के साथ जैसे लैपटॉप हो वहां पर भी इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे थोड़ा जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्या दिया है, ध्यान दीजिए, आगे दिया है कि लिब्रे ऑफिस एक मल्टी लैंग्वेज आधारित प्रोग्राम है। मतलब ये क्या है, मतलब अनेक भाषा इसमें जुड़ी है। जैसे मान लीजिए भारत में तो 22 टोटल भाषाएं होती हैं, लेकिन अदर भी बहुत ऐसी भाषाएं होती हैं, सबको मिलाकर अदर कंट्री भी इसका मतलब यूज कर सकता है। तो इसके लिए बनाया गया है कि लिब्रे ऑफिस में मतलब अनेक भाषाओं का संग्रहण किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, इसमें टोटल भाषाएं जब शुरू में आया था तो कितनी थी, तो जब ये 2020 में आया था तो ऑल लैंग्वेज, मतलब कितनी लैंग्वेज थी, आपका टोटल लैंग्वेज 15। ठीक है, 115, 15 नहीं है, 115 है। ठीक है, और उसके बाद क्या, अब उसका वर्तमान यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। ठीक है, वर्तमान, ठीक है, वर्तमान में अब देखेंगे, वर्तमान में देखेंगे, वर्तमान में 119 भाषाएं हैं। इसमें इसको काट दीजिएगा, वर्तमान में 119 भाषाएं। तो जैसे आपसे कोई पूछ दे कि लिब्रे ऑफिस में शुरू में कितनी भाषाएं थी, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 115। ऑप्शन 115 ना हो तो वर्तमान में जब पूछ दे तो ध्यान दीजिएगा 119, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं 115, लेकिन वर्तमान में देखेंगे ना तो 119 हो गई है, एक्स्ट्रा इसमें बढ़ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगली स्लाइड में चल रहे हैं। आप कहेंगे
कि मान लीजिए ये तो हुआ, अब ये इसके वर्जन कौन कौन से। सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए लड़का जन्म होता है तो वो पढ़ता है तो उसका नाम अलग रखते हैं, विद्यालय में अलग नाम रख देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जब लिब्रे ऑफिस का फर्स्ट वर्जन और सेकंड और थर्ड वर्जन तो तीन ही बार एक ही में निपटा देना है, ठीक है। क्या है ध्यान दीजिएगा, जैसे कि लिब्रे ऑफिस आया तो लिब्रे ऑफिस का एक 6.4.3 ये पहले वर्जन का नाम था, सबसे पहले वर्जन का नाम 6.4.3 था, 6.4.3 और दूसरा आया था तो 6.4.4 और तीसरा आया था 6.4.5। ये टोटल 3 वर्जन ही है, लेकिन वर्तमान में बहुत वर्जन है। तो लेटेस्ट में जो पुराना वर्जन है ट्रिपल सी पूछता है कि लिब्रे ऑफिस के दूसरे वर्जन का नाम पता नहीं है तुम्हारे लिए कौन सा आंसर, तो ये इसका है। इसका मतलब ये पूछता नहीं है कि कब मतलब कौन सा वर्जन आया, लेकिन बता दे रहे हैं। पहला है 6.4.3 22 अप्रैल 2020 को लाया गया, 22 अप्रैल 2020 को। अब उसके बाद दूसरा जो था 22 मई 2020 ये भी आया, और तीसरा आया था 3 जुलाई 2020। अब एक बात को समझिएगा, ये मतलब 6 4 3 है ना, अब 3 के बाद अगला आएगा 4, अगला आता है 5, तो उसको क्रम याद कर लीजिए ना। 6 4 तो सेम है, 6 4 यहां देखिए सेम है, लेकिन 3 4 5 याद कर लीजिएगा, 3 4 5 काम खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे क्या इसको कैसे याद होगा, तो ध्यान दीजिए ये 22 है और इसमें अंतर देखिए कितने का है, अप्रैल के बाद एक मई आता है, तो एक जैसे होता है ना बढ़ा है कि नहीं इसमें, मतलब एक साल एक महीने जैसे इसमें डायरेक्ट ही बढ़ गया है, एक महीने डायरेक्ट इसमें मतलब ग्रोथ हो गई है, ठीक है। उसके बाद अगला जो है, अगला वो एक महीने का इसमें जोड़ दीजिएगा, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, मतलब यहाँ पर बढ़ा, बस ये इसको याद कर लीजिएगा, दो को तो आराम से याद हो जाएगा। अप्रैल मई वो भी दोनों 22 तारीख को ही है, ठीक है। अब आगे देखिएगा क्या बताया, तो लिब्रे ऑफिस का समझ में आ गया, 3 वर्जन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले वर्जन का नाम है 6.4.3, 6.4.4 ये दूसरा वर्जन हो गया, और 6.4.5 ये 3 वर्जन है। लेकिन वर्तमान में बहुत वर्जन, तो वर्तमान का नहीं पूछता है, जहां तक पूछता है उसको हम बता देंगे, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे यहाँ पर है अगली स्लाइड में दिया है कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी बताए हैं कि लड़का जैसे जन्म होता है तो उसका नाम अलग रख देते हैं, उसके बाद आगे उसका अलग होता है, उसी तरह सेम प्रोसेस यहाँ पर होता है। लिब्रे ऑफिस का पहला नाम, जैसे कि भी बोले लड़का का जन्म हुआ तो कुछ नाम रख देते हैं, और बाद में ना उसका अलग से बाद में होता है कि नाम रखने के बाद आदमी बाद में रहता है विद्यालय में दूसरा नाम रखेंगे, तो घर पे तो कुछ नाम रखते हैं, कलुआ हो गया, अदर नाम होते हैं। तो उसी तरह लिब्रे ऑफिस का पहला नाम, तो जो सबसे पहला नाम था इसका स्टार ऑफिस था। कौन सा? स्टार ऑफिस, ठीक है। स्टार ऑफिस अब बोलेंगे इसकी घोषणा कब की गई थी, जब इसको लाने की बात हुई थी ना, तो जब लाने की बात हुई थी तो 28 सितंबर 2010 को हो गई। कितना हुई थी? 28 सितंबर 2010, ठीक है। अब कहेंगे ठीक है 28 सितंबर 2010। अब दिक्कत होता है, लेकिन जब स्टार्ट कब हो गया, मतलब घोषणा होता है ना, गठन होता है, तो गठन तभी हो गया था इसी समय 28 सितंबर 2010 को, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। तो स्टार्ट करने के लिए क्या किया गया कि मतलब 2020 में इसको स्टार्ट कर दिया गया, पहला वर्जन पता ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी याद करने का दिक्कत है, तो ये इसको ध्यान दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिए लास्ट आप लोग आराम से याद कर लेंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, यहाँ पर होता है कि यहाँ पर दिया है जितना भी स्टार है और ऑफिस, इसको काउंट करिए, ये टोटल कितने होते हैं? 10। अब ये कहेंगे 10 कैसे, तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो लीजिएगा 4 और यहाँ पर जो है 6, इसको मिलाकर टोटल होते हैं 10। तो इसको याद कर लीजिएगा 2010 को, ठीक है। ये 2010 को इसका स्टार्टअप हुआ था, ऐसे याद कर सकते हैं, अन्यथा उस तरह ऐसे रटते रह जाएंगे, भूलते रह जाएंगे, ठीक है। तो ये बाद में आपको तो थोड़ा शॉर्ट तरीका है कि जल्दी से याद हो जाता है, इसके लिए इसका बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इतनी बात समझ में आ गई कि लिब्रे ऑफिस की घोषणा तो हो गई थी 2010 में, लेकिन स्टार्ट जब हुआ 2020 में हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट कर रहे हैं यहाँ पर हम, ध्यान दीजिएगा, लिब्रे ऑफिस की शुरुआत। सबसे पहली बात है कि कोई नाम दिया होगा ना शुरुआत करने के लिए, वो तो शुरू में लड़के का नाम था, अब लेकिन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर लिखा है ओपन लिब्रे। ओपन लिब्रे के नाम से शुरू किया गया था, ORG वेबसाइट से। वेबसाइट जो था ORG वेबसाइट से लिब्रे लिखा है, ओपन लिब्रे के नाम से शुरू की गई थी इसको। अब उसके बाद आगे क्या होगा, आप कहते हैं कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नेम।
एक्सटेंशन नेम वो नेम होता है, बात को समझिए। जैसे आप दुकान पे गए कपड़ा खरीदे, अब बताइए कि आप कपड़ा देख कर किसी पर पढ़ लेते हैं कि पता कर लेते हैं कि पैर में मतलब पैर में पहनने वाला है कि मतलब बॉडी पे इसे रखने वाला पहनने वाला है कि गमछा है, जो भी है देख कर ही बता देते हैं कि गमछा के सर पे बांधने वाला होता है, ठीक है। तो उसी तरह ये भी होता है, एक्सटेंशन नेम वो बताता है ना कि बिना किसी सॉफ्टवेयर को ओपन किए और उसका डिटेल्स देखकर, बिना उस सॉफ्टवेयर को ओपन किए और उसका डिटेल्स देखकर उसे हम बता दें कि वो किस सॉफ्टवेयर में बना है, तो वही करता है एक्सटेंशन नेम। तो वही बोल दे कि लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नेम, आगे बताएंगे परेशान मत होइएगा। लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नेम है .odf। क्या है? .odf। इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट फाइल होता है, ओपन डॉक्यूमेंट फाइल। जैसे होता है ना घर में मुखिया होते हैं, बड़े पापा हो गए चाहे बाबा थे तो वो घर के मुखिया, तो उसी तरह ये उस पूरे सॉफ्टवेयर का मुखिया कर रहा है। इसमें देखेंगे तो 6 भाग आएंगे, भी आगे बढ़ाएंगे। लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नेम पूछ दे ओडीएफ, इसका फुल फॉर्म होता है ओपन, इधर से बता रहे हैं ओपन डॉक्यूमेंट फाइल होता है। बात क्लियर इतनी? अब आगे देखिए, आगे क्या है, आगे दिया है लिब्रे ऑफिस के भाग, ठीक है। लिब्रे ऑफिस के भाग कितने होते हैं, तो उससे पहले जैसे ना आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम चल रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, लिब्रे ऑफिस यहाँ पर रहेगा का भाग, लिब्रे ऑफिस का भाग। लिब्रे ऑफिस के कितने भाग होते हैं, जैसे कि लिब्रे ऑफिस तो मेन है और उसका भाग भी होता है, ठीक है। तो भाग में पहला भाग है, पहला भाग जिसे बोलते हैं राइटर, दूसरा भाग होता है कैल्क, तीसरा भाग होता है इम्प्रेस, अगला होता है बेस, उसके बाद अगला होता है ड्रॉ और अगला होता है इमेज। तो टोटल का भाग हो गया 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 भाग होते हैं। सबसे मेन मुखिया ही है, उनके लड़के ही समझ लीजिए हो गए, ठीक है। अब आगे इसमें क्या आता है, आगे देखिए, आगे है आप कहेंगे तो ये तो ठीक है। अब बताइए कि इसमें अंतर क्या होता है। सबसे दिक्कत ये होता है ना कि इसमें अंतर क्या होता है। और अंतर क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे आप लोग एमएस ऑफिस अभी बताए ना, एमएस ऑफिस में आते हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस आते हैं ना, तो उसी तरह इसके तो 6 भाग होते हैं, बस खाली नाम चेंज हुआ है और कोई चेंज नहीं हुआ। नाम चेंज हुआ है, शॉर्टकट की चेंज हो गई है, ये सब इसमें चेंजिंग कर दिया गया है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है याद करने में। और ट्रिक से हम याद करा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो याद हो चुका है ना। आगे देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस और यहाँ दिया है एमएस ऑफिस। अब यहाँ देखिएगा क्या होता है, लिब्रे ऑफिस में देखिए एक राइटर होता है, कैल्क होता है, इम्प्रेस होता है, बेस होता है, ड्रॉ होता है और मैथ होता है। इतने तो अभी जस्ट ही बताए ना, लेकिन इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें 6 और इसमें 4। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पर है राइटर और यहाँ है एमएस वर्ड, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर दिया है कैल्क और यहाँ पर दिया है एक्सेल। अब उसके बाद यहाँ पर दिया है इम्प्रेस और यहाँ पर दिया है पावर पॉइंट और यहाँ पर दिया है आपका बेस और यहाँ पर एक्सेल दिया और यहाँ पर ड्रॉ दिया है और यहाँ पर कुछ नहीं दिया और यहाँ पर है मैथ, ठीक है। तो यहाँ पर बस 40 सॉफ्टवेयर आते हैं तो उसमें कहाँ से रक्स जोड़ देंगे। अब एक बात को समझिए, इसको याद कैसे करना है। जब इसमें जो है राइटर है ना, तो इसी का नाम यहाँ पर चेंज करके एमएस वर्ड है और यहाँ पर कैल्क है तो इसका एक्सेल कर दिया है, इम्प्रेस है तो इसका पावर पॉइंट और बेस है तो इसका एक्सेस। अब याद कैसे करते हैं, राइटर, राइटर किसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लेखक, पत्र जो लिखता है उसे कहते हैं लेखक, ठीक है। तो राइटर जो होता है वो क्या लिखता है, शब्द लिखता है, शब्द को इंग्लिश बोलते हैं वर्ड। तो राइटर का क्या हो जाएगा, वर्ड। इसको छोड़िए, इसको ध्यान दीजिए, वर्ड हो जाएगा। राइटर का क्या हो जाएगा, वर्ड, ठीक है। अब कैल्क को ध्यान दीजिएगा, कैल्क में देखेंगे एक्सेल। अब एक्सेल में यहाँ पर देखिए सी, यहाँ पर लिखा है CAL और यहाँ पर लिखा है ना सी, इसको ध्यान दीजिए, इसको छोड़ लीजिए, ठीक है। इसको यहाँ पर छोड़िए और यहाँ पर इसको बस ऐसे देखिए, इसको ऐसे करके गोला बना दीजिए, ये मतलब बना दीजिए, देखिए CAL, यहाँ पर देखिए क्या है CAL और यहाँ पर देखिए CE, तो मतलब ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। वैसे याद करेंगे तो याद नहीं जल्दी होता है, ठीक है। तो रिलेट करके कैल्क लिखा है तो यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, एक्सेल होता है। इतनी बात तो समझ में है। अब यहाँ पर देखिएगा इम्प्रेस और यहाँ पर दिया है पावर पॉइंट। तो जैसे आप लोग देखे होंगे तो शादी का वीडियो आता है, जैसे स्लाइड, जैसे एक तो स्लाइड आ रही है, उसके बाद उस पे दूसरा दुल्हन का फोटो है, उसके बाद दूसरे आ जाता है, ऐसे करके स्लाइड आती है ना बार बार। ऐसे पिक्चर में देखते हो स्लाइड, किसी का नाम का स्लाइड आता रहता है, ऐसे करके वीडियो चलता है, स्लाइड आता रहता है।
तो उसको देखकर बहुत लोग इम्प्रेस होते हैं। क्या करते हैं? इम्प्रेस करते हैं ना कि ये वो पावर पॉइंट बनता है। किसमें बनता है? पावर पॉइंट में। और देखकर कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा बना है, कहाँ पर बनवाए, उसको हम भी बनवा लेंगे। तो उसके लिए कहते हैं बहुत इम्प्रेस होते हैं। क्या होते हैं? इम्प्रेस मतलब खुश हो जाते हैं। तो वो इसी का नाम यहाँ पर क्या दिया है? इम्प्रेस। ठीक है। और यहाँ पर बेस को याद कर लीजिएगा, बेस का होता है एक्सेस, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ड्रॉ का वैसे होता है मैथ होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखिएगा क्या ऑप्शन दिया है। आगे आगे दिया है लिब्रे ऑफिस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस, जैसे उसका एक्सटेंशन नेम लिब्रे ऑफिस लिखा, लिब्रे ऑफिस एक्सटेंशन नेम। लेकिन लिब्रे ऑफिस का जो एक्सटेंशन नेम था, आप लोग बता दे रहे हैं डॉट ओ डी और एफ था। डॉट ओडीएफ ओपन डॉक्यूमेंट फाइल था। तो जैसे होता है ना घर में बाबा रहते हैं तो उनका मेन नाम रहता है, तो उसी तरह इनका भी एक मेन नाम है, लेकिन अब उनके लड़के का नाम क्या है वो बताने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए राइटर में, राइटर का दूसरा नाम होता है मेसवर्ड, अभी बताए हैं। तो अब जैसे राइटर को यूज कर रहे हैं, ठीक है, और राइटर का हमें एक्सटेंशन नेम, जैसे राइटर को यूज कर रहे हैं, अब उसका एक्सटेंशन नेम हमें पता करना हो तो ठीक है, तो आप नहीं पता है तो आप किसी फाइल को सेव कर लीजिए, उसी उसमें से कुछ बनाकर सेव कर लीजिए, और जब उसको यूज करेंगे तो उसका डिटेल देखकर बता सकते हैं तुरंत वो किसमें बना है। तो वही डिटेल देखने के लिए बताते हैं। ठीक है, जैसे इसका होता है डॉट ओ डी क्लियर। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, टी फॉर टेक्स्ट होता है। अब कैल्क का होता है ओडीएस, और ये होता है इम्प्रेस का ओडीपी होता है, और बेस का होता है ओडीपी होता है, और मैथ का होता है ओडीएफ। ठीक है, अब कहेंगे कि इसको याद कैसे करेंगे? बहुत पहाड़ लग रहा होगा। पहाड़ का कुछ नहीं है, सबसे सिंपल से शॉर्ट तरीका है एकदम, बस ऐसे फिंगर टिप से याद करा देंगे, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। देखिए क्या बस करना है, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, बेस और ये मैथ। इसका होता है ओडीपी होता है, ओडीएफ एस होता है, और ओडीपी होता है, और क्या दिया है? ओडीएफ। ये क्या है ना, बस खाली ध्यान दिया है ओ से ओपन, डी से डॉक्यूमेंट। देखिए सब में सेम है क्या? जी सब में सेम है, कोई दिक्कत नहीं। बस लास्ट में ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या लिखते हैं? वर्ड लिखते हैं, तो ये इसका मतलब होता है टेक्स्ट। अब इसमें जो होता है ना एक्सेल, ये स्प्रेडशीट होता है। स्प्रेडशीट मतलब जिसे जो घटाना गुणा भाग करना, वही इसमें काम करना होता है। ठीक है, जो घटाना गुणा भाग, और कितनी किसकी सैलरी है, बजट अपने रेलवे मार्कशीट, और बहुत से काम होता है कि इसमें होता है, बिल बनाना, ये बनाया जाता है। ठीक है, और प्रेजेंटेशन अभी बताया ना, प्रेजेंटेशन क्या करता है? इम्प्रेस। पावर पॉइंट है ना, पावर पॉइंट को यहाँ पर देखिए ओ डी से ओपन दिस डॉक्यूमेंट पी फॉर प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन है ओडीबी, वो से ओपन दिस डॉक्यूमेंट, इसका होता है डी फॉर डाटाबेस। क्या होता है? डाटा, और लास्ट में देखिए बेस लिखा हुआ, और यहाँ पर देखिए है कि बेस। क्लियर है? अब मैथ का, मैथ में क्या होता है? ओ फॉर ओपन, डी फॉर डॉक्यूमेंट। अब मैथ में क्या लगाते हैं? फार्मूला। फार्मूला कहाँ लगेगा? मैथ। तो मैथ में तो बस ओ फॉर ओपन, डी फॉर डॉक्यूमेंट, एफ फॉर फार्मूला हो जाएगा। इसमें कहीं दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, ये दिक्कत तो इसमें हुआ नहीं होगा। अब आगे हम चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे है, क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब आगे देखिए आगे क्या दिया है। आगे आप इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, अभी देखिए। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या दिया है? लिब्रे ऑफिस, अब यहाँ पर बोला बाय डिफॉल्ट नेम। बाय डिफॉल्ट नेम वो नियम होता है जैसे जो टाइटल बार का नाम होता है, जैसे शुरू में जो ऊपर वाली पट्टी आती है ना, जो ऊपर वाली पट्टी, नीली पट्टी, उसे बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, और जो टाइटल बार है ना, वहीं पर नाम दिखाता है। जैसे किसी को ओपन करते हैं तो बताता है ना कि हमारा नाम पहले ही है, बाद में उसका नाम हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर है। देखिए, तो जो टाइटल बार मतलब टाइटल सबसे ऊपर होता है। ठीक है, जो नाम रहता है ना उसी को हम बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले राइटर, और उसका कैल्क, इम्प्रेस, बेस, ड्रॉ, मैथ है ना। तो अब इसका जो ऊपर नाम होता है ना, जब शुरू में जब सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो वो जो नाम दिखता है ना ऊपर वाला, उसी को बोलते हैं क्या? बाय डिफॉल्ट नेम बोला जाता है। ठीक है, अब एक बात को समझिए, राइटर का जो होता है बाय डिफॉल्ट नेम अल्टाइटेड वन होता है लिब्रे ऑफिस राइटर। क्या बोले हैं? अल्टाइटेड वन लिब्रे ऑफिस राइटर। यार बस कुछ करना नहीं है, देखो सबका यहाँ पर देखो क्या ये सेम है क्या? जी सेम है।
कोई दिक्कत नहीं। 1 सेम है जी, यहाँ भी सेम है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बताइए आप कहेंगे कि यहाँ तक भी सेम है क्या, तो जी सबका यहाँ पर सेम। याद का नहीं होगा, याद करने का तरीका रहना चाहिए। अब उसके लास्ट में देखिए राइटर है तो राइटर, कैल्क है तो कैल्क, इम्प्रेस है इम्प्रेस, और बेस है तो बेस, और ड्रॉ है तो ड्रॉ, और मैथ है तो मैथ। काम खत्म। कौन सा इसमें पहाड़ था, यही क्वेश्चन पूछ देता है कि राइटर का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, पता नहीं है तो बाय डिफॉल्ट नेम बस अल्टरनेटिव वन लिब्रे ऑफिस राइटर। काम ये बस, इससे ज्यादा थोड़ी नहीं से पूछता है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, जैसे एक होता है लिब्रे ऑफिस और यहाँ पर दिया बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल उस स्टाइल को बोलते हैं ना, जैसे आप लोग देखते होंगे कुछ लोग सीधे लिखते हैं ऐसे करके। मान लीजिए कोई लिख रहा है ए, एक मिनट रुकिए, मान लीजिए कोई लिख रहा है ए और कोई लिख रहा है बी, कोई लिख रहा है कोई ऐसे स्टाइल से लिख देता है ए बी सी। तो ये जो स्टाइल बदल रही है ना, उसी को मतलब फॉन्ट की स्टाइल चेंज होती रहती है। क्या होती है, फॉन्ट की स्टाइल चेंज हो जाती है। तो फॉन्ट की स्टाइल को चेंज मान लीजिए हो रहा है, तो उसी को हमें क्या बोलते हैं, तो जैसे शुरू में कोई भी सॉफ्टवेयर, सीधी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं राइटर, तो इसका शुरू में कौन सा स्टाइल रहता है, तो इसका होता है, देखिए लिब्रे ऑफिस दिया है बाय डिफॉल्ट लिखा है ना यहाँ पर, तो इसका जो राइटर का होता है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का स्टाइल वो होता है लिबरेशन सेरिफ, और इसका होता है कैल्क का लिबरेशन सन्स होता है, और इसका आता है इम्प्रेस का लिबरेशन सेरिफ, और अगला है बेस का लिबरेशन सेरिफ, और यहाँ पर दिया है ड्रॉ का लिबरेशन सन्स, और यहाँ पर मैथ का दिया है लिबरेशन सेरिफ। आप कहेंगे ऐसे करके घुमा दिए, याद हुआ ही नहीं, मतलब क्या है, तो देखिए अभी याद आ जाएगा, बस परेशान नहीं। आप देखिए यहाँ पर लिखा है सन, कौन जगह है, एक और। अच्छा आप देखें घर पे सीडी आती है, सीडी, सीडी देखे होंगे, तो सीडी कौन देखते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे देखते हैं। बच्चे को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सन। सन जो होता है उस बच्चों को बोलते हैं, और लिबरेशन सेरिफ और लिबरेशन सन। सन वो होता है, बच्चे नहीं बोलते हैं सन, तो याद कर सकते हैं। सी फॉर क्या होता है, कैल्क, और देखिए सी फॉर कैल्क का हो गया, और ये डी फॉर किसका है, ड्रॉ। इजी का है ना, तो कैल्क और ड्रॉ का जो होता है लिबरेशन सन्स होता है, और जितने भी अदर ऑप्शन है जैसे लिबरेशन सेरिफ और लिबरेशन सेरिफ और जितने भी हैं उन सब का क्या होता है, लिबरेशन सेरिफ होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा।